आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन, जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। आज 26 तारीख है। नीति वचन 26 अध्याय पहली आयत से लिखा है, धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्खों की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूप बहनी उड़ते उड़ते नहीं बैठता, वैसे ही व्यर्थ के श्राप नहीं पड़ते। देखो भाई, ये दूसरी आयत में लिखा है, प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि अगर कोई भी आपको किसी प्रकार का कोई भी श्राप दे रहा है, चाहे वो आपके घर का व्यक्ति बोल रहा है आपको, चाहे आपका दोस्त बोल रहा है, या कोई भी अनजान व्यक्ति भी आपको बोल रहा है कि जा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तू कभी ये नहीं रहेगा, तू कभी वो नहीं रहेगा। क्योंकि मैं श्राप के बारे में बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु का आत्मा बताना चाहते हैं श्राप को लेकर, कि कोई भी व्यर्थ के श्राप आपके ऊपर नहीं पड़ सकते यदि आप एक सच्चे विश्वासी हो और उसके उसके वचन पर भरोसा रखते हो तो। क्योंकि प्रभु साफ कह रहा है कि व्यर्थ के श्राप नहीं पड़ते। अगर उदाहरण के तौर पर देखो, मुझे भी कई बार बोला गया था, मेरी वाइफ को बोला गया था, और हमारे साथ तब कुछ भी परमेश्वर ने नहीं होने दिया ऐसा, वरना हमारे साथ तो और अच्छा हुआ। और मतलब जो हमारे विरोध में थे उनके घुटने भी टिकाए खुदावन परमेश्वर ने। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। कब किए हैं? जब हम उसके साथ वफादार रहने की कोशिश करते हैं, या उसके वचन पर दृढ़ भरोसा रखने की कोशिश करते हैं कि हाँ प्रभु, कोई चाहे कुछ भी कह रहा था, कोई चाहे कह रहा था कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, या मेरी शक्ल ऐसी है, या मेरा काम धंधा ऐसा है, बंद हो जाएगा, सो बात है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना। लिखा है कि हम अब्राहम की संतान है, और प्रभु मेरे बारे में कहता है, आपको ये बोलना है कि प्रभु मेरे बारे में कहता है कि जो मुझे आशीष देगा यहोवा उसको आशीष दे देगा, लेकिन जो मुझे कोसेगा यहोवा उसको श्राप देगा। सोचो, हम परमेश्वर की आंख की पुतली की नहीं है। कोई हमारे विरुद्ध में खड़ा हो ही नहीं सकता है। अगर खड़ा हुआ भी था तो कहते हैं ना कि यहोवा के दीवानियों कौन ललकारेगा, ललकारेगा वो जो अपनी मौत को पुकारेगा। लेकिन फिर भी हमें लड़ना नहीं है, आंख के बदले आंख नहीं करनी है। अगर हमारे साथ किसी ने गलत बर्ताव कर भी दिया या कुछ गलत श्राप देने की भी कोशिश करी थी, तो हम पर 1% भी उसका गलत असर नहीं पड़ सकता। 0.1% भी कोई असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारे आगे यीशु खड़ा है और हमने यीशु को पहन रखा है। विश्वास और बपतिस्मा लेने के द्वारा, उस पर भरोसा रखने के द्वारा हमने यीशु को पहन रखा है। अगर कुछ भी चीज़ अगर भिड़ना चाहती भी है ना, तो हमसे पहले उसको यीशु से लड़ना होगा, और यीशु से कोई जीत नहीं सकता। इस बात को कभी मत भूलना। देखो, फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार है ना, इंसान इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट हो जाता है। जैसे किसी परमेश्वर के जन को बोल दिया किसी ने, जैसे मान लो मैंने किसी भाई को, किसी बहन को बोल दिया, कुछ भी एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जा रहा है, इस बात को गलत मत लेना कि जा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, बच्चे को लेकर, उसकी लाइफ को लेकर, उसकी शादी को लेकर, या तेरी बीवी तेरे साथ ऐसा कर देगी, या तेरा पति तेरे साथ ऐसा कर देगा, या फिर मतलब तेरा कोर्ट केस 100 बातें हैं, कोई लड़ाई दंगे को लेकर, या खुश नहीं रहने को लेकर, या मरने को लेकर, एक्सीडेंट्स को लेकर, या मैंने समझ लो किसी को बोल दिया था, है ना। तो अगर सामने वाला विश्वासी है तो उसके ऊपर 1% भी इसका असर नहीं पड़ सकता। लेकिन जो मैंने बोया है वो मैंने बहुत गलत बोया है, मुझे नहीं मालूम है। अगर मैं एक विश्वासी नहीं हूँ ना, तो मुझे मालूम नहीं है कि मैंने क्या बोया है। क्यों? क्योंकि देखो मेरे भाई और बहनों, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे आत्मा आज आपको कहना चाहता है कि कोई भी आपको गलत बोल रहा है, तो प्लीज़ इस बात के लिए आप दुआ ज़रूर करना कि प्रभु, मुझे तो पता है मुझे कुछ नहीं होगा, इसके व्यर्थ के श्राप मुझ पर नहीं पड़ेंगे, चाहे कितनी भी बर्बादी के श्राप दे ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा छुड़ाने वाला, तू मुझे आशीष देने वाला। जब तूने मुझे आशीष ठहरा दिया, जब तूने मुझे अपना पवित्र बच्चा ठहरा दिया, जब तूने मेरे लिए अपना दाम चुका दिया अपने लहू का, तूने मेरे सारे श्रापों को ले लिया, तूने मेरे सारी बर्बादी को, सारी घटी को, सारी समस्या को, सारी परेशानी को, सारे आंसू को, सारे दुखों को, सारे कलेशों को तूने यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया, तो मुझे तो किसी चीज़ का कोई डर नहीं हो सकता, मुझे किसी बात का कोई श्राप नहीं लग सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ तूने क्रूस पर पूरा कर दिया। और शैतान को, वरन सारे शैतान के कामों को, इन शब्दों को, इन सारी बुराइयों को, जो शैतानी है, इन सारे शैतानी कामों को, सारे कलेशों को, श्रापों को, प्रभु यीशु मसीह आपने तो क्रूस पर जड़ दिया, पूरा कर दिया, और हमेशा हमेशा के लिए मिटा डाला मेरी विधियों का लेख जो, और आपने मुझे आज़ाद किया। इन बातों का ध्यान रखना है।
है ना? आपको ये बात खासकर याद रखनी है, अगर किसी थर्ड पर्सन ने भी आपको बोला है, तो सिर्फ़ आप इन वचनों को बोलते-बोलते आप अपने लिए छोटी-सी प्रार्थना करने के साथ-साथ सामने वाले के लिए ज़रूर करना कि सामने वाले के साथ कुछ गलत ना घटे। इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि देखो, इंसान जो बोता है वो काटता है। चाहे वो ज़ुबान से बोए, चाहे वो काम से बोए, है ना? लेकिन अगर इंसान पश्चाताप कर लेगा, माफ़ी माँग लेगा, और तो परमेश्वर उस पर दया करेगा, 100% दया करेगा, क्योंकि लिखा है कि यदि तू अपने अपराध छिपा रखेगा तो तेरा काम सफल नहीं होगा, वरन तू उनको मान लेगा और छोड़ भी देगा तो तुझ पर दया की जाएगी। परमेश्वर की दया जब भी आएगी जब हम अपनी गलती को मान लेंगे। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने मुझे कुछ गलत शब्द बोल दिया था जो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, या मैंने आपको बोल दिया, है ना? अगर उस समय मैंने अपनी गलती को मान लिया या आपने अपनी गलती को मान लिया, तो वो सारी बातें वहीं ख़त्म हो जाएँगी। अगर हमने प्रेम करके, मेल-मिलाप करके एक-दूसरे के लिए प्रार्थना कर दी, तो वो सभी श्राप, सभी बुराइयाँ ऑन द स्पॉट खत्म। और अगर हम सही चल रहे हैं, अगर हमारा विश्वास खुदा पर है, खुदा के साथ है, खुदा के वचन पर है, खुदा के कलाम पर है, यीशु के लहू पर है, तो मैं कह रहा हूँ, दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितनी बड़ी ताकत आपको श्राप देने की कोशिश कर रही थी, चाहे घर का कोई भी था कि जा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, शादी को लेकर, ब्याह को लेकर, पैसे को लेकर, रोजगार को लेकर, शरीर को लेकर, तो 1% भी आपके ऊपर उस चीज़ का असर नहीं पड़ सकता। लेकिन जिसने आपको गलत श्राप दिया था या गलत श्राप दे रहा था, या कोई भी था, कैसा भी था, आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना ज़रूर करना कि उसके साथ कुछ गलत ना घटे। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की संतान, मतलब आपको और मुझे, परमेश्वर के बेटा बेटी को श्राप देने की कोशिश करी थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू, मतलब आप और मैं, हम परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। प्रभु कह रहा है, देख, तू मेरी आंख की पुतली है, जो तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, इसलिए सावधानी बरतना और सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना ज़रूर करना कि प्रभु, इसके पापों को क्षमा कर, इसने मुझे जो श्राप देने की कोशिश करी है, इसने मेरे को गलत बर्ताव करने की कोशिश करी है, इसको नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूँ या मैं किसकी बेटी हूँ, उसको क्षमा कर प्रभु, इसके साथ कुछ गलत ना होने पाए, क्योंकि देख यीशु, तूने मुझे यही सिखाया है। ध्यान रखना, हमें घमंड के साथ ये नहीं कहना है कि जा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अरे मेरे को कुछ नहीं हो रहा, तेरे को साथी होगा, नहीं। अगर हमने बोल दिया कि जा तेरे साथ ही हो जाएगा, कहीं तेरे साथ ही होगा, तेरे ऊपर पड़े, ये पड़े, तेरे ऊपर तेरा श्राप पड़े, जो तूने मुझे दिया वो तुझ पर पड़े, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आंख के बदले आंख नहीं करनी है, तो उस समय खुदा भी मदद नहीं कर सकता, ना तो सामने वाले की ना अपनी। ध्यान रखना, हमें गलत नहीं बोलना है। अगर सामने वाले ने कह दिया तो उसी समय हमको आशीष देनी, क्योंकि साफ लिखा है, यदि कोई तुझे श्राप दे, तुझे कोसे, तो तू उसको आशीष दे, शत्रु से प्रेम कर। यही वो समय होता है जब हमें प्रेम करना जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। और सामने वाले के लिए प्रार्थना जरूर करनी है, प्रभु उसको माफ कर दे, वो नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ, अगर सामने वाला हजारों बार भी श्राप दे रहा था, तो हमें हजारों बार ही उसको अपने मुंह से आशीष देनी है। एक ना एक बार तो उसका कठोर हृदय नम्र होगा और उसके घुटने टिकेंगे, और खुदा उसके मुख के द्वारा आपकी महिमा भी कराएगा, उसके मुख के द्वारा आपके साथ मेल मिलाप भी कराएगा। वो खुद आपके आगे इस बात को बोलेगा कि हाँ, तेरे अंदर मसीह का आत्मा है, तू मसीह का जन है, तू सच्चा मसीह, तू सच्चा क्रिश्चियन है। क्यों? क्योंकि तूने बुराई के बदले बुराई नहीं करी, तूने श्राप के बदले श्राप नहीं किया। सच में, तो जिस खुदा को मानता है वो सच्चा खुदा है। वो खुद, मेरे भाई मेरी बहन, वो खुद सामने वाला व्यक्ति जो आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा था, श्राप दे रहा था, उसके घुटने खुद टिकेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और लिखा है, जैसे गोरैया घूमते घूमते और सूप बहनी उड़ते उड़ते नहीं बैठते, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ते। घोड़े के लिए घोड़ा, गधे के लिए बाघ और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। अभी ना अचानक आत्मा में प्रभु ने एक चीज डाली है। मेरी वाइफ को किसी ने कहा था कि मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। एक तरीके से ना ये भविष्यवाणी करी थी, समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन हुआ क्या, उससे कुछ टाइम बाद ही उनकी बेटी का कोर्ट केस हुआ और उनकी बेटी को परमेश्वर ने मेरी वाइफ के साथ कांटेक्ट कराया, पता चला, और उनकी बेटी के लिए प्रार्थना की गई और उनकी बेटी परमेश्वर के भवन में आई और उनकी बेटी का जो कोर्ट केस था वो प्रार्थना के द्वारा खत्म हुआ। समझना, क्योंकि देखो परमेश्वर इसमें बताना चाहता है, क्योंकि उन्होंने, जिन अंकल ने मेरी वाइफ को ऐसा कहा था कि मैं तेरे को कोर्ट में घसीटूंगा, केस ये वो सौ बातें, बतानी क्या क्या, लेकिन मेरी वाइफ के साथ कुछ नहीं हुआ। मेरी वाइफ को कुछ नहीं हो सका, 1% भी उसके ऊपर ऐसे वाले श्राप नहीं पड़े, किसी प्रकार की कोई बुरी बात नहीं घटी मेरी वाइफ के साथ। वरन जिसने बोला था उसी के खानदान में ऐसी बात घट गई थी और उनके घुटने खुदा ने टिकाए। और यशायाह 60 का 14 परमेश्वर ने पूरा किया कि तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाई आएगी और तुझे दंडवत करेगी, और तेरा नगर सहियोन का नगर होगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु ने काम किया, लेकिन कब? जब मेरी वाइफ ने नम्रता दिखाई, क्षमा किया, दोष ना लगाकर प्रेम प्रकट किया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट किया। कोई बात नहीं, तुम जैसे बोल रहे बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा यीशु मुझे क्या सिखाता है? क्षमा करना। कोई बात नहीं अंकल जी, आपने ऐसे बोल लिया, बहन जी आपने ऐसे बोल लिया, भाई जी आपने ऐसे बोल लिया, दीदी भैया मामा पापा आपने ऐसे बोल लिया, कोई बात नहीं। आपको उसी समय ऑन द स्पॉट आशीष देनी है।
अगर आप रिवॉर्ड पाना चाहते हो, अगर आप इनाम पाना चाहते हो भरी भीड़ के अंदर, अगर आप इज्जत मान सम्मान चाहते हो, तो उस समय चुप्पी लगाकर बस अपने खुदा के आगे रोना है तो खुदा के आगे रोना, प्रार्थना करनी तो खुदा के आगे प्रार्थना करना, और उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करना जिसने आपके साथ गलत बर्ताव किया, कि उसके साथ कुछ गलत ना घटे, उसकी जान ना जाए, कोई उसके परिवार में किसी को दुख ना हो, क्योंकि वो नहीं जानता है। अगर वचन को वो जानता, अगर वो यीशु को जानता तो आपको श्राप ही ना देता। ध्यान रखना इसलिए, क्योंकि हम भी जब यीशु को नहीं जानते थे, हमारे अंदर भी हजारों बुराइयां थी। ठीक है, कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन सामने वाले को दिल से आप क्षमा करके आगे बढ़ना, और उसके लिए दिल से दुआ करना कि खुदा इसके साथ कुछ ना घटे। मैं जानता हूँ तू मेरा बाप है, मेरा पिता है, तू मेरी रक्षा सुरक्षा करता है। मैं जानता हूँ प्रभु तू मेरा पलटा लेगा, लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, किसी की जान ना जाए। तूने मुझे भी क्षमा किया ना, तू उनको भी क्षमा कर दे। लेकिन उनके घुटने तेरे आगे टिके, वो तेरे आगे दंडवत करे, वो तुझ पर विश्वास करे और तुझसे प्रार्थना करे, और उनके प्राण नरक से बच जाए। ये प्रार्थना उनके लिए जरूर करना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चौथी आयत में, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, मानो अपने पांव में कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मड़ियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसे कोई तीरंदाज जो कारण सबको मारता है, वैसे ही मूर्खों व बटोहियों का मजूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को बार बार दोहराता रहता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख से है। मतलब प्रभु कहना चाहता है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो बहुत अपने आप को बुद्धिमान क्या नहीं समझता है, तो उस पर भरोसा मत रखना। प्रभु कह रहा है, अगर तुझे भरोसा रखना भी है ना तो मूर्ख पर, ना तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति पर। क्योंकि जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि लूटने वाला कौन होता है, खासकर अपने ही लोग। मैं दोष नहीं लगा रहा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, लूटने वाला, इस्तेमाल करने वाला, देखो दुकानदारों की तो बात अलग है, देखो तो काम का धंधा कर रहे हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन फिर भी जिस मनुष्य पर आज हम भरोसा रखते हैं ना, वही हमें धोखा दे जाता है। जिस पर भरोसा रखते हैं ना, वहीं से दरवाजे बंद होते हैं। आंसू, कलेश और दुखों के सिवा कुछ नहीं मिलता। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन ये आप लोगों की ज़िंदगी के अनुभव भी हैं, मेरी भी ज़िंदगी के बहुत कुछ हमने सीखा है। लिखा है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। लेकिन प्रभु कह रहा है, ना तो किसी मनुष्य पर भरोसा रख, ना प्रधानों पर, ना हाकिमों पर, ना डॉक्टरों पर, ना इंजीनियर्स पर। भरोसा रख तो सिर्फ मुझ पर रख, क्योंकि जो मिट्टी से बनाए वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, लिखा है, वो परमेश्वर उसकी महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो चारों ओर उसकी ढाल है। और यह भी लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, उसके मुंह कभी काले नहीं हुए और वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। और लिखा है 13वीं आयत में, आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में शेर है। जैसे किवाड़ अपने लोहे पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपने खाट पर करवटे बदलता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। मतलब जैसे इंसान बीज तो बो देता है, लेकिन जब फसल का समय आता है ना, कटनी का समय आता है, तो इंसान डिले करता है। आज काट लूँगा, कल काट लूँगा, या आज काम पे चले जाऊँगा, कल काम पे चले जाऊँगा, ऐसा कर करके इंसान नुकसान उठाता है। लिखा है, आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वालों मनुष्य से भी अधिक समझदार समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, सो वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। मतलब प्रभु मना कर रहा है कि किसी की पराये झगड़े के अंदर बार बार किसी की टांग वांग ना खींचना, किसी के पराये झगड़े के अंदर ना फंसना और ना ही पड़ना। मतलब बुराई के लिए ना पड़ना। अगर उस झगड़े को सुलझाना चाहते हैं, अगर भला करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रभु की मदद मांगनी है, पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। देखो, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो हमें कोशिश करनी है कि वहाँ पर शांति आए। हम प्रार्थना कर सकते हैं, सामने वाले को सिखा समझा सकते हैं, अगर माना तो ठीक है, नहीं तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, ताकि शैतान को मौका नहीं देना कहीं वो स्पिरिट ट्रांसफर हो गए, कहीं खुद में ना आ जाए, कहीं वो लड़ते लड़ते आपसे ना बैर करने लग जाए। इसीलिए जैसे एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। कई बार ऐसा होता है, घर वाले के साथ, बाहर वाले के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, रिलेशन के साथ हम मजाक ऐसा करते हैं कि कई बार कुछ ऐसे सीरियस कंडीशन हो जाती है। कई बार सीरियस करते हैं लेकिन उसको मजाक में ले देते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन ऐसी हरकतें नहीं करनी, खुदा मना कर रहा है, खुदा इस बात के खिलाफ है। कई बार हाथ पे हाथ मार के तालियां मारते हैं, हम खुश होते हैं, अरे बढ़िया, ये पटाख ताली मार दी। ये चीज़ खुदा को पसंद नहीं है, खुदा मना करता है इस चीज़ को लेकर।
और प्रभु एक बात और कहना चाहता है कि अगर हम किसी अपने पड़ोसी को, भाई को, बंधु को, दोस्तों को, रिलेशन किसी को भी अगर हम धोखा दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा गलत बर्ताव कर रहे हैं, हम चाहते तो है अपना फ़ायदा, या धोखा देना, या चाहे मज़ाक कर रहे थे, चाहे भले ही सच में धोखा दे रहे थे, लेकिन पकड़े गए। जब पकड़े गए तो अपने शब्द बदल दिए और बोल दिया, मैं तो मज़ाक कर रहा था यार, सॉरी यार, पैसे तो मैंने ऐसे ही ले लिए थे। ये मज़ाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था उस बहन को, मैं तो मज़ाक कर रहा था उस लड़के को ऐसे ही बोल दिया, मज़ाक कर रहा था यार, तेरे बारे में ऐसे बोल दिया मैंने, सॉरी। प्रभु मना करता है, ये चीज़ परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। ठोकर खाने से पहले समझ जाना। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं होता, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जहाँ अंगारों में कोयले और आग में लकड़ी होती है, वहाँ ही वैसा ही झगड़े के बढ़ने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने आप को भला बनाता, परंतु भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बातों की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। 7 कौन सी? झूठ बोलने वाली जुबान, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, और बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। और भी कई सारी बातें हैं इसमें। ये जो 7 घिनौनी वस्तुएं लिखा है, चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। मतलब प्रभु कहना चाहता है कि अगर इंसान ने कितनी भी गुप्त में बुराइयां की, अगर वो पश्चाताप नहीं करेगा ना, तो चौड़े में सभा के बीच प्रकट हो जाएगी उसकी बुराई। जो गड्ढा खोदेगा वही उसमें गिरेगा, जो दूसरे पर पत्थर लुढ़काएगा वही उस पर लुढ़क कर उसी पर आ जाएगा। जिसने किसी को झूठी बातों के कारण घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। अब सोच कर देखो। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। प्रभु क्षमा करे आपको और मुझे, हमने किसी पर जाने और अनजाने में दोष लगाया हो। प्रभु यीशु, आपके लहू से मुझे तेरे इस बेटे को हम सबको धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते। सबको आशीष मिले, बहुत प्रेस करना। और प्रभु, हमारा कोई भी शत्रु नहीं है, जो जिस किसी ने हमें अपना शत्रु बना रखा था, हमने उनको क्षमा कर दिया। और प्रभु, न्याय के समय तो सबकी सुधि लेना, सभी के पापों को क्षमा करना। आमीन।